चलिए तो कुछ पढ़ ही लेते हैं आज। आज हम देखेंगे क्या, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का इस प्रकार से समापन किया जाता है हमारे संविधान में। आर्टिकल 17 में क्या लिखा हुआ है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसको पूर्ण रूप से दंडनीय अपराध माना जाएगा। पहले क्या था कि जो आर्टिकल 17 था इसके अंतर्गत अस्पृश्यता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 इसको बनाया गया, जिसके आधार पर हमारे देश में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं अनटचेबिलिटी से लेकर के उसको निर्धारित किया जाता है। 1976 में क्या किया गया, 1976 में इसका नाम बदला गया। क्यों नाम बदला गया? क्योंकि इसमें लिखा हुआ था अस्पृश्यता, यानी इससे एक दुर्भावना की भाव आती थी, इस वजह से इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1976 में तो बदला गया है, लेकिन उसमें 1955 ही रहेगा, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये अधिनियम है इसमें कुछ कार्यों को प्रतिबंधित किया गया है, तो उसका वर्णन भी इसमें किया गया है। जो हमारे व्यवहार में सामान्यतः होते रहते हैं उन्हीं शब्दों को, उन्हीं व्यवहारों को, उन्हीं आचरणों को इसमें प्रतिबंधित किया गया है। जैसे अपमान सूचक शब्द, यानी कोई गरीब कम्युनिटी का है तो उसके साथ अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग आप करेंगे तो ये दंडनीय अपराध होगा, और अगर केस होता है तो आपको नियम के अनुसार सजा दी जाएगी, जुर्माना आपको लगेगा। ठीक है, सार्वजनिक वाहन में रोकना, यानी सार्वजनिक वाहनों में किसी को रोकना, यानी वो छोटी कास्ट का है या अछूत है, इस तरह से निर्धारित करके उसको रोकना, ये भी एक दंडनीय अपराध हो जाएगा। अनाज पीसने से मना करना, सामान्यतः आटा चक्कियों पर जो उच्च कुल के लोग होते हैं वो छोटी जातियों को मना कर देते हैं कि नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा आटा नहीं पीसा जाएगा, तुम्हें अपनी दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा। तो इस तरह से भी इसको मना नहीं किया जा सकता, ये भी दंडनीय अपराध हो जाएगा। सैलून में रोकना, यानी जहाँ बाल कटाते हैं लोग और बियर्ड वगैरह बनवाते हैं वहां पे भी नहीं रोका जा सकता। सार्वजनिक स्थल पर रोकना, यानी कोई सार्वजनिक प्लेस है गवर्नमेंट का है और वहां पर भी भेदभाव किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, वो भी प्रतिबंधित किया गया। अस्पृश्यता को सही बताना, यानी आप बातचीत करते हुए किसी तर्क आधार पर या फिर पुरानी परंपरा के आपको आधार बनाते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं अस्पृश्यता सही है, इसको लागू होना चाहिए, वो भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में डाला गया। इसमें दंड को भी निर्धारित किया गया है कि किस प्रकार के दंड आपको दिए जा सकते हैं, उसको यहाँ से देखते हैं। जैसे दंड, पहली बार अगर कोई अपराध आप करते हैं तो आपको 1 से 6 साल तक की सजा हो सकती है और 100 से 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। दूसरी बार अगर आप करते हुए पकड़े जाते हैं, यानी आप दूसरी बार उसी चीज को करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 6 से 1 वर्ष, माफ करिएगा, पहली बार में आपको 1 से 6 माह तक की सजा मिलेगी और 100 से 500 का जुर्माना लगेगा। और वहीं दूसरी बार अगर आप करते हैं तो आपको 6 महीने से लेकर के 1 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही में 200 से 500 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसको अभी ध्यान दीजिएगा, ये आगे चलकर बदल दिया जाएगा। ये हम मूल संविधान की बात कर रहे हैं। मूल संविधान में क्या मतलब 1955 में जो कानून बनाया गया उसमें किस तरह के दंड शामिल किए गए। अगर तीसरी बार आप वही गलती करते हैं, यानी किसी प्रकार की अस्पृश्यता का अपराध करते हैं, तो आपको 1 साल से 2 साल तक की सजा हो सकती है, 500 से 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, या दोनों हो सकते हैं। इसमें क्या क्या कमियां थी, यानी जो 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाया गया था, इसमें कुछ कमियां थी। उस समय के अनुसार तो इसको ला दिया गया था, लेकिन इसमें फिर भी कुछ कमियां थी। पहली कमी क्या थी कि ये केवल एससी कम्युनिटी के लिए था, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए था, ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नहीं था। उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं।
तो उनको इन श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए यह इसकी एक कमी बन जाती है। दूसरा, व्यवहार में प्रभावी नहीं था, लोग इसमें जागरूक नहीं थे, क्योंकि जिनके साथ ये घटनाएं घटती थी वो ज्यादातर गरीब होते थे, कम पैसे वाले लोग होते थे, उनकी इतनी जानकारी नहीं होती थी किस तरह का कानून भी है, या फिर वो किसी प्रकार की शिकायत के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, तो ये व्यवहार में वास्तव में प्रभावी नहीं था। तो एक नई पहल की गई 1989 में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया गया। ओके, इसमें क्या किया गया कि जो पहले के कानून थे 1955 वाले, उसमें जो कमियां थी उनको सुधारने का प्रयास किया गया। तो इसकी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की कुछ विशेषताओं को हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या थी कि इसमें शेड्यूल कास्ट के साथ शेड्यूल ट्राइब को भी शामिल किया गया, यानी इनके साथ भी अगर किसी प्रकार की अस्पृश्यता की घटना की जाती है तो वो अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। पहले कुछ ही कार्यों का वर्णन किया गया था, जैसा कि आप हम देखे हैं यहाँ पे ये। इसके अलावा इसको बढ़ा करके पूरे के पूरे 22 कार्य कर दिए गए, यानी इस तरह के जो भी कार्य सामान्य दैनिक जीवन में घटित होते हैं उनको बढ़ा करके पूरे 22 कार्य कर दिए गए। आगे देखेंगे 2015 में इसको और बढ़ा करके 47 कर दिए गए थे। दंडनीय अपराध कर दिया गया था, 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा कर दी गई थी, और जुर्माना भी इसमें जोड़ दिया गया था, पहले भी जुड़ा हुआ था तो इसको संभव बना दिया गया था। उसके बाद अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी, यानी जो अपराधी होगा, मतलब अपराधी तो नहीं कर सकते हैं, वो तो साबित होने के बाद ही उसको किया जाएगा, जो जिसने भी जिसके ऊपर केस होगा तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकेगा, जिससे वो घटना को, यानी जो अपना कृत्य को किया हुआ है उसको वो बदल ना सके या फिर किसी प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास ना करे, क्योंकि ये ज्यादातर छोटी कम्युनिटी यानी कम पैसे वालों लोगों के साथ ही होती हैं, और जो बड़े पैसे वाले दबंग लोग होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं, यानी इस तरह का अपराध वो दबाव बना करके ये इसको प्रभावित कर सकते हैं और फिर आगे चलकर वो ऐसे करते रहते हैं। तो इसलिए इसमें अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया गया। अग्रिम जमानत की मनाही की गई, यानी तुरंत जाकर के जमानत ले लेने वाली प्रक्रिया को भी इसमें रोका गया। उसके बाद एक और घटना घटती है 2015 में। 2015 में जो 22 कार्य थे इसको बढ़ा करके 47 कर दिए गए, यानी कुछ और कार्यों को जोड़ा गया, और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट को निर्धारित किया गया, यानी ये घटनाएं अगर कोर्ट में जाती हैं तो बड़े लंबे समय तक लंबित हो जाती हैं, और जो अभियुक्त होता है उसको भी सजा नहीं मिल पाती, और जो कष्ट सहन करता होता है उसको भी निवारण नहीं मिल पाता है, यानी वो गरीब होता है तो इतने लंबे समय तक वो कोर्ट को नहीं झेल सकता है। इसके लिए एक अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट निर्धारित किया गया जो इसका त्वरित निपटारा करेंगे इस तरह की घटनाओं का। आज हमने देख लिया आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, अब हम कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमने जो पढ़ा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। तो हम देखते हैं क्या संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, ये आपको बताना है। इसमें पूरे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 19। इसमें तो कोई कष्ट की बात ही नहीं है, अभी जस्ट तुरंत ही हमने पढ़ा है अनुच्छेद 17, इसमें अनटचेबिलिटी का, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। इसके कुछ ऑप्शंस हैं उसको भी हम देख लेते हैं, जैसे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है, कानून के समक्ष समानता, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के अनुसार सभी को समान समझाया, यानी सभी पे कानून
समान रूप से लागू होगा। उसके बाद हम आर्टिकल 15 देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 15। इसमें क्या बताया गया है कि एक किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर। यह है आर्टिकल 15। आर्टिकल 17 हमने समझ ही लिया कि अनटचेबिलिटी का अंत किया जाता है। और आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, यानी ये स्वतंत्रता से आधारित है। और जो 14 से हमारे 18 तक है ये हमारे समता से आधारित है, यानी इक्वलिटी से आधारित आर्टिकल है। ये हमारा स्वतंत्रता में पहला आ जाता है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक्सप्लेन किया गया है। एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कहाँ आईएएस के 2004 के एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएससी के एग्जाम में। तो इसमें क्या है कि मिलान करने के लिए कहा है कि अब मिलान करके सही उत्तर को चुने। आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या है कि समानता दी जाएगी, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता में या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये हमारा क्या है? आर्टिकल 14, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। आर्टिकल 15 इधर से देखते हैं। किसी राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इसमें से किसी के आधार पर विधान नहीं करेगा। ये क्या है? आर्टिकल 15। ये आर्टिकल 14। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अभी हमने पढ़ा ये क्या है? आर्टिकल 17। उसके बाद राज्य के अधीन किसी पद या नियोजन नियोग के संबंधित विषयों पर नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, यानी जो नियुक्तियां होंगी, यानी जो नौकरियां मिलेंगी, गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, उसमें अवसर की समानता होगी सभी नागरिकों के लिए। यह आर्टिकल 16 में बताया गया है। ठीक है, ओके। आर्टिकल 15 में हमारी शिक्षा से संबंधित समानताएं आ जाती हैं, यानी जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें जो आरक्षण मिलता है, आरक्षण, वो इसमें सकारात्मक भेदभाव के अनुरूप मिलता है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? पहले में ए में दूसरा, ओके, और बी में पहला, ये हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे हम देखेंगे आर्टिकल 18, जिसमें उपाधियों का अंत किया जाता है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, मिलते हैं आगे की कक्षाओं में। काफी लंबे समय बाद मिल रहे हैं, लेकिन निश्चिंत रहें, अब लगातार क्लास आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद आप सभी का।